चलिए, एक तो मैंने ये बड़ा सॉल्व कर दिया था। तो अब पार्टिकल जो है उसने मूव करना है फ्रॉम पॉइंट -2 i कैप प्लस 5j कैप टू न्यू लोकेशन 3 i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप। बेटा यहां से चला, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी r1 और यहाँ पे पहुंच गया, ये बेटा नया पोजीशन है r2। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया s इक्वल टू फाइनल पोजीशन r2 माइनस इनिशियल पोजीशन r1। तो बेटा r2 में से हमने r1 माइनस करना है। तो जरा देखिए, ये है अपना r1 और ये है अपना r2। बट ध्यान रहे, i वाला i में से माइनस करेंगे, j वाला j में से माइनस करेंगे। तो 3 में से -2 माइनस करेंगे, बेटा क्या आएगा? 3 में से -2 माइनस करेंगे, बोल के बता देंगे बेटा, माइक ऑन कर सकते हैं। सर 5। 5। तो बेटा 5 हो गया i कैप। अब j, बेटा 4j में से 5j माइनस किया, क्या आएगा? 4 माइनस 5, 4 में से 5 माइनस -j कैप माइनस j। अब k तो यहाँ पे तो है, उधर k नहीं है। 3 में से 0 माइनस किया, -j। हाँ नहीं नहीं, 3 में से 0 माइनस किया, 3k का 3k का। अब हमने बेटा वर्क निकालने के लिए ना फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट करना है। ये अपना डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स हमें दिया गया है, फोर्स दिया है बेटा 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप। बेटा जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i वाला मल्टीप्लाई करते हैं हम i के साथ, j वाला करते हैं j के साथ और k वाला करेंगे k के साथ। तो k तो है नहीं, तो 5 इंटू 4 आ गया बेटा 20। फिर -1 इंटू 3 -3, और ये वाला 3 इंटू के इधर है नहीं, 0। तो 3 इंटू 0 0। बेटा 20 में से 3 माइनस किए, चेक करो बेटा आंसर में कोई डाउट? तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप कि क्लियर हो गया होगा सभी को। स्टिल किसी को डाउट है बेटा बोल दीजिए। ऊपर फाइनल पोजीशन 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। इसमें से इनिशियल पोजीशन माइनस करनी है जो कि -2i कैप प्लस 5j कैप थी बेटा। माइनस करना मतलब इसके साइन चेंज कर दो बेटा। 3 + 2 5i कैप, 4 - 3। कुछ गलती हुई है? नहीं नहीं, आप यहाँ पे 5 था। अच्छा, ये मैंने गलती लिख दिया 5। 4 में से 5 माइनस किया -j कैप, और 3 में से 0 माइनस किया तो 3k। बेटा इसी को डॉट करना है फोर्स के साथ। हाँ जी बोलो बेटा, क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, आप नोट डाउन भी कर लीजिए साथ साथ में बेटा, एक बार नोट डाउन भी कर लीजिए। आपके पास 1 मिनट है नोट डाउन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, नोट डाउन करते टाइम बेटा बी केयरफुल, देख के मत लिखिए। आप ट्राई करिए कि आप अब अपने आप सॉल्व कर दें इसको और आपका आंसर सही आ जाए, इंस्टेड के आप सामने देख के नोट डाउन करें। सर ये 4i कैप प्लस 3j कैप कहाँ से आया? ये बेटा दिया तो है, इधर देखो ना, ये यहाँ पे R2 जहाँ पे लिखा है बेटा, जहाँ R2 लिखा है, हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराना था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। उसको यहां से यहां जाना है। नया पोजीशन है R2, इनिशियल पोजीशन है R1। R2 में से R1 माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा।
तो ये जो लिखा हुआ है जहां पे अभी बेटा मैंने एरो ड्रॉ किया, ये R2 है, और जहां वो पहले से था वो इनिशियल पोजीशन था R1, ये R1 है। नया लोकेशन जो रेड से मार्क किया मैंने R2, और ओल्ड लोकेशन जो मैंने अभी रेड से मार्क किया वो R1 है। R2 में से आपको R1 माइनस करना है, उससे आएगा डिस्प्लेसमेंट। बाकी वर्क का वही पुराना फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट करेंगे बेटा, वर्क का फॉर्मूला यही पुराना यूज करना है। चलिए नोट करने का टाइम ओवर। फिर भी किसी का बेटा पेंडिंग है ना, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैंने अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाना है। किसी का पेंडिंग है स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए क्वेश्चन बेटा शिफ्ट हो रहा है अभी। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था बेटा, टू आइडेंटिकल बॉल्स हैं ए एंड बी, और उनकी वेलोसिटीज हैं +0.54 एंड -0.39 मीटर पर सेकेंड। वो कोलाइड करती हैं इलास्टिकली इन वन डायमेंशन। तो क्वेश्चन है कि आफ्टर द कोलिजन उनकी वेलोसिटीज क्या क्या होंगी। बेटा अगर दोनों बॉल्स आइडेंटिकल साइज की हो, एक जैसे साइज की हो दोनों बॉडीज, उस केस में इनका जो वेलोसिटीज हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं बेटा। इसकी वेलोसिटी मान लो थी, हमें दी है +0.54 मीटर पर सेकेंड, और ये आ रहा था बेटा नेगेटिव डायरेक्शन में विद वेलोसिटी -0.39 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मासिस दोनों की इक्वल हैं, याद होगा इक्वल मासिस में वी रोट, जब कोलिजन डिस्कस किया उसमें बेटा लॉ था कि वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज हो जाती हैं, वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड। याद आ गया बेटा? तो इसका मतलब हुआ कि जो ये वाली बॉल है वो आफ्टर कोलिजन मूव करेगी लेफ्ट हैंड साइड को इतनी वेलोसिटी के साथ बेटा। जो वेलोसिटी राइट वाले की तो वो लेफ्ट वाले की हो जाएगी, यानी इसकी स्पीड हो जाएगी -0.39, और जो इसकी वेलोसिटी है वो राइट वाले को मिल जाएगी, यानी राइट वाला जो बॉल है वो जाएगा विद वेलोसिटी 0.54 मीटर पर सेकेंड राइट हैंड साइड। तो बताइए कौन सा आंसर हुआ फिर? थर्ड ऑप्शन, राइट। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड सही आंसर है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डायग्राम ड्रॉ कर लो, और ये जो इसके अंदर रूल लगा वो रूल है कि अगर M1 इक्वल टू M2 हो जाए, कोलिजन में पढ़ा हमने वन डायमेंशन कोलिजन में, इफ M1 इक्वल टू M2 यानी दोनों अगर M हो जाए तो वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज हो जाती। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो भी नोट कर लीजिए। चलिए नोट करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फिर भी किसी का रह गया तो फिर स्क्रीनशॉट। ये देख ऐसा नजर आ रहा है बोर्ड। हाँ जी, काला सर कुछ कह रहे हैं? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन था। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे नीचे का एरिया निकाल लो, वही इक्वल टू वर्क डन होता है। तो यहाँ पे जो शेप थी दैट वाज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा एक साइड जो है पैरेलल यानी कि जो इसका बेस है वो 10 है और ऊपर वाली साइड है 4। वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जो ऊपर डॉट लगे हुए हैं ना उससे भी कर सकते हो बेटा। इस डॉट को 0 ले लो, पेन उठाना पड़ेगा। हाँ जी, इसको बेटा 0 मान लो, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। तो एक पैरेलल साइड 4 है और एक पैरेलल साइड नीचे वाली जो है वो 10 है। इसको 10 कर दो और हाइट जो है वो यहां से बेटा मेजर होगी। दिस इज हाइट। तो वो आपको 50 दी हुई है बस। ये होप कर लिया होगा सभी ने। आगे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन था एक शेल है 100 ग्राम का जो कि एक गन ने फायर किया। ये हो गई आपकी बेटा बुलेट। बुलेट की आपको वेलोसिटी लेट अस से v1 ले लेते हैं और बेटा फायर करने पे गन पीछे को आती है। गन ने फायर करने पे पीछे को आना है। गन की वेलोसिटी को हम v2 मान लेते हैं, राइट। हाँ, मोमेंटम कंजर्व होगा। याद आ गया ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा। m1 इसकी मास m2 और बेटा बुलेट की मास थी m1। तो एक तो मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी जितना मोमेंटम बुलेट का आगे की ओर, मैं साइन नहीं लगा रहा हूं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, उतना मोमेंटम गन का पीछे की ओर। बेटा एक तो ये हो गया अपना। बुलेट हो गई 100 ग्राम की यानी कि 0.1 kg। बुलेट की वेलोसिटी को v1 लिखा हुआ है हमने और गन का मास है 5 kg। इधर लिखा है हमने v2। तो इसका पॉइंट के नीचे 10 आएगा, 10 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेना। तो v1 इक्वल टू 50 टाइम्स v2। बेटा एक इक्वेशन तो अपनी ये आ गई। दूसरा हमें एनर्जी भी दी हुई है कि इस प्रोसेस में 2040 जूल ऑफ एनर्जी जनरेट हुआ, यानी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर और गन की काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हमें दी है बेटा 2040 जूल। अब क्वेश्चन है आपका कि जो शेल की वेलोसिटी है, बुलेट की वेलोसिटी वो क्या होगी, आपको v1 निकालना है। तो बेटा v1 निकालने के लिए ना ऐसा करो, v2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो हाफ ऑफ कॉमन बाहर लिख दिया मैंने। बुलेट का मास 0.1 इंटू बुलेट की वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट। हाफ बाहर जा चुका है। गन की मास m2 यानी 5 kg और गन की वेलोसिटी v2 को आपने v1 बाय 50 लिखना है बेटा और उसका स्क्वायर भी करना है। v1 स्क्वायर बाय 50 का स्क्वायर 2500। ये इक्वल टू 2040 आना है। होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बेटा आप इसको सॉल्व करके ना v1 स्क्वायर तो निकाल लो बाहर और 2 जो है उसको भी बाहर निकाला हुआ था हमने। अंदर आपके पास क्या बचा ध्यान से देखो जरा। एक तो बचा बेटा 0.1 और ये कैंसिल कर दिया आपने 5 और 25 को, तो नीचे बचा 500। 0.1 में आपने 0.1 में आपने प्लस करना है 1 बाय 500। थोड़ी जगह कम है, आप जरा इसको सॉल्व करके मुझे निकाल के बताइए v1 क्या आता है। v1 क्या आता है? हाँ जी, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ बेटा मैं, थोड़ी सी जगह नीचे की निकालते हैं। यस,
हाँ जी, कुछ बच्चों ने आंसर लिख दिया है बेटा। बाय 2 को उधर ले जाओ, v1 स्क्वायर 2 को बेटा इधर ले गए तो ये हो जाएगा 4080, राइट। 500 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेके, 500 इंटू 0.1 वो बनेगा 50, 50 में 1 ऐड करेंगे 51। चलिए अब आपको ना बेटा ये 500 ले जाना है राइट पे, 51 से देखो बेटा ये कैंसिल होना चाहिए मेरे हिसाब से। 8 पे हो रहा है, हो रहा है ना। 8 1s आर 8, 8 5s आर 40। हाँ, एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा थी वो भी लगा देता हूँ। अब 500 को इधर ले जाओ बेटा तो ये बनेगा v1 का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 5 हो गया 40, और 3 जीरो और बेटा आराम से स्क्वायर रूट निकलता है इसका, निकलेगा। तो v1 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 जीरो का रूट लेंगे 2 जीरो रह जाएंगे, आंसर इज 200 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज 200 मीटर पर सेकेंड। चलिए चेक करते हैं, आंसर 200 है अपने पास। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है बेटा। चलिए मैं पूरा थोड़ा छोटा कर देता हूँ, डिस्प्ले में सारा आ जाएगा। ओके, सारा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। आई थिंक नाउ इट्स ओके। हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। नोट डाउन करने के लिए आपके पास 2 मिनट्स हैं। सर 36 कैसे आया? 36 कैसे है? 6 का स्क्वायर करके। दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो बेटा। एक बॉम्ब था 10 kg का, पहले वो रेस्ट पे था, फिर बॉम्ब एक्सप्लोड होके 2 पीसेस में डिवाइड हो गया, 6 kg एंड 4 kg। 6 kg की वेलोसिटी गिवन थी 4 मीटर पर सेकेंड, उसका मोमेंटम निकाल लिया 24। उतना ही मोमेंटम छोटे वाले पीस का भी बनना चाहिए राइट हैंड साइड को, तभी टोटल मोमेंटम 0 आएगा। तो उसका मोमेंटम था 4 इंटू v1, तो 4 इंटू v1 को 24 से इक्वेट कर दिया, वेलोसिटी निकल आए छोटे वाले पीस की। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, मास 4 kg, वेलोसिटी 6 निकली, 6 का स्क्वायर कर दीजिए 72 जूल, राइट। जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे था concept was conservation of momentum. चलो इसको मूव कर देते हैं, यहां से हटा के इधर ले आते हैं। चलिए, होप आपको दिख पा रहा होगा सारा कुछ। चलिए नोट कर लिया बेटा सभी ने, चलें आगे फिर। ओके, अब चलना है क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 अगेन बेस्ड ऑन कोलिजन्स। तो क्वेश्चन है, अ मास m moves with velocity v collides inelastically with another identical stationary mass. After the collision, first mass moves with the velocity v by root 15 in a direction perpendicular
टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो दूसरे की स्पीड आफ्टर द कोलिजन क्या होगी? चलो बेटा, दोनों मासेस पहली बात तो आइडेंटिकल है, राइट? ये वाला मास और जो सामने वाला मास है ना, वो दोनों सेम साइज के हैं। इसकी वेलोसिटी थी v, बट इसकी वेलोसिटी थी 0 पहले, ये भी m था बेटा। बाद में क्या हुआ, कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद जो इंसिडेंट मास था m, वो परपेंडिकुलरली चलना शुरू हो गया बेटा ऊपर की ओर, विद वेलोसिटी v बाय रूट ऑफ 50। तो फिर ये दूसरा मास है वो कितनी स्पीड से जाएगा ये निकालना है। कोलिजन इनलास्टिक है, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, आप सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर सकते हैं, ओनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना है, लेकिन मोमेंटम इस बार क्योंकि वाई एक्सिस भी यूज हो रही है, तो एक्स एक्सिस वाला मोमेंटम अलग कंजर्व करना पड़ेगा, और जो वाई एक्सिस वाला है मोमेंटम वो अलग कंजर्व करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग लेट अस से इसकी वेलोसिटी ना अभी लेट अस से v है, v डैश कर लो चलो, या v1 नाम रख लो बेटा, और ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ लेट अस से एंगल थीटा पे थी। तो v1 का जो x कंपोनेंट है वो आएगा v1 cos थीटा, और जो y कंपोनेंट मोमेंटम है वो आएगा v1 sin थीटा। डन। चलो पहले मैं x एक्सिस के अलोंग बात करूं। x एक्सिस के अलोंग बेटा पहले मोमेंटम था mv, दूसरे का था 0, और बाद में जो मास ऊपर को चलेगी उसका मोमेंटम बेटा x के अलोंग 0, क्योंकि वो तो x के अलोंग जा ही नहीं रहा। हाँ, जो सेकंड मास है जो नीचे की ओर गई, जो डार्क में ड्रॉ की हुई है, उसका मोमेंटम है नीचे को, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा वेलोसिटी थी v, है ना, v1 cos थीटा। तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, m m कैंसिल भी कर दो बेटा, m m कैंसिल। तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई v इक्वल टू v1 cos थीटा। अब बात करें y एक्सिस की, तो बेटा y एक्सिस के लॉन्ग ना तो ये मास जा रहा था पहले से बेटा, इंसिडेंट मास तो y के लॉन्ग नहीं गया ना, और ये वैसे ही खड़ा था बेटा, ये भी तो खड़ा था। तो y के अलोंग इनिशियल मोमेंटम दोनों मासेस का 0 0, फाइनल मोमेंटम, ये वाली मास का मोमेंटम बेटा फाइनल है पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग mv बाय रूट 15, और ये जो सेकंड मास है इसका मोमेंटम है नेगेटिव y के लॉन्ग माइनस m v 1 sin थीटा। आप ऐसा करो बेटा, इस वाली टर्म को ना लेफ्ट पे ट्रांसफर कर लो, मास मास यहाँ भी कैंसिल कर दो बेटा, मास मास को कैंसिल कर दो, आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई v इक्वल टू रूट 15 v1 साइन थीटा। रूट 15 को चाहे नीचे लिख के रखो बेटा, रूट 15 को नीचे ही लिख लो, जस्ट रूट 15 को नीचे लिख दो बेटा, इसको लाते हैं हम नीचे इधर, रूट 15 को नीचे यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। चलिए, अच्छा अब बेटा आप क्या करिए, अच्छा ये माइनस माइनस ही लगाना है, ये गलत है, माइनस साइन नहीं है, ये बेटा v का इक्वेशन साइन थीटा की फॉर्म में, एक ये v का इक्वेशन कॉस थीटा की फॉर्म में,
अब मुझे ये बताओ कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा एलिमिनेट करने हो तो कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा? साइन और कॉस को हटाना है। साइन कॉस को हटाने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। वही यूज करना है बेटा। आप क्या करो, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो बेटा, और दोनों को ऐड कर दो। देखो क्या आता है, 1 को भी स्क्वायर किया, 2 को भी स्क्वायर करके ऐड करो बेटा, आगे अपने पे कैरी आउट। वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, लेफ्ट पे आएगा v स्क्वायर अपॉन 15 और एक आएगा ओनली v स्क्वायर। राइट पे बेटा v1 स्क्वायर कॉमन, अंदर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो हो जाएगा 1। तो ये सॉल्व करके बना 16/15 v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर। समझ गए होंगे? रूट ले लो बेटा, रूट ले लो। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 16 का रूट करेंगे 4, 15 का रूट ऐसे ही छोड़ दो, वो आंसर में दिया हुआ है ऐसे ही, और ये आपका बेटा आंसर आ गया। चलिए एक बार नोट डाउन बेटा जरा फटाफट, मैं दोबारा बताऊंगा, एक बार दोबारा बता, दोबारा फिर देख लो एक बार क्या क्या किया। फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें बेटा, पावर आता है, पावर कांस्टेंट क्वांटिटी है। हमें डिस्टेंस का रिलेशन निकालना टाइम के साथ, तो हमें काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन लेके आनी है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन को हमने लिख दिया dv/dt, और dt को ले गए राइट हैंड साइड पे, और ये अपने पास इक्वेशन आ गई। तो इसको बेटा आपने इंटीग्रेट किया, लिमिट्स तो कुछ दी नहीं है कि t इक्वल टू 0 पे वो कहाँ था, वो नहीं दिया हमें, तो आप इसको ना सिंपली इंटीग्रेट कर दो। dt का इंटीग्रल होता है t, और v पावर 1 का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाय 2। सही है? चलो, तो v का जो स्क्वायर है वो हो गया 2p/m इंटू t। इसका मतलब v होगा, इसका रूट ले लो बेटा, तो t का भी रूट आएगा, और v होता है इक्वल टू dx/dt। बेटा जैसे मैं चल रहा हूं ना, मैं कम स्टेप्स में काम खत्म कर रहा हूं, जितना ज्यादा लिखते जाएंगे उतना टाइम वेस्ट होगा। मैंने यहीं पे लिख दिया, जब आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं तो टाइम बचाना है, यानी मिनिमम लिख के आपने मैक्सिमम आउटपुट लेना है। अब इस dt को भी राइट पे ले जाओ, तो आया आपके पास dx इक्वल टू t पावर हाफ dt, और ये तो सारा कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट, यहाँ पे कैपिटल P लिखना है बेटा, गलती कर दी मैंने, आप ठीक करें, कैपिटल P, पावर कांस्टेंट टू कांस्टेंट मास कांस्टेंट, अगेन इंटीग्रेट, बस आंसर आ गया बेटा। पूरा सॉल्व नहीं करना, dx का इंटीग्रल आ जाएगा x, कांस्टेंट को छोड़ो परे बेटा, ना लिखो। t पावर हाफ का इंटीग्रेशन, बेटा इंटीग्रेशन में पावर को 1 से बढ़ाना होता है, बस इतना ही करना है बेटा, आगे आप सॉल्व मत करिए। हमें निकालना था t पावर क्या आएगा, तो t पावर आएगा बेटा 3/2, बस सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलो रिपीट नहीं करूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था, फटाफट नोट डाउन बेटा। dt को राइट पे ले गए, इंटीग्रेट, उससे एक v स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, रूट ले लिया, स्क्वायर हटा दिया यानी, और v को पुट कर दिया एज dx/dt, dt को फिर राइट पे ले गए और अगेन इंटीग्रेशन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो गए, जिसका पेंडिंग है स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, वीटी ग्राफ एक ऑब्जेक्ट का दिया है जिसका मास है 1 kg। आपने रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है बेटा, वो चूज करना है। देखिए पहले बात कर रहे हैं वर्क की बेटा। वर्क डन होता है इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कह रहा है कि 30 सेकंड में वर्क डन हुआ 0। निकाल के देखते हैं बेटा। यहां पे जो वर्क हुआ, यहां पे हो रहा था ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन में बेटा जो फोर्स रहेगी वो आएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी में चेंज आया 20 का, 0 से बढ़ के 20 हो गई। कितने टाइम में आया, 20 सेकंड में आया। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इज एक्सेलरेशन। ये हो गया बेटा फोर्स। और क्योंकि स्पीड बढ़ रही थी, स्पीड जब बढ़ती है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो बेटा F इंटू एस, एस इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया कितना हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पे होगा बेटा पॉजिटिव वर्क। कितनी पॉजिटिव वर्क होना है। उसके बाद बेटा स्पीड होनी शुरू हो गई कम, जो ये सेकंड वाला पार्ट है। इसमें फोर्स इक्वल टू मास, बट एक्सेलरेशन इस बार आएगी नेगेटिव, रिटार्डेशन है ना। इस बार वेलोसिटी 20 से 0 हो गई, 20 का चेंज आया और वो 10 सेकंड में ही आ गया। 20 का चेंज 10 सेकंड में, 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड के बीच में वेलोसिटी 0 हो गई। और डिस्प्लेसमेंट इसमें कवर हुई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट इज 20। अच्छा जरा चेक करो बेटा, एक ये 10 पे कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 20 इंटू 10 किया, आ गया बेटा 200। इधर आ जाओ बेटा जी, 2 10 1 0 कैंसिल, फिर से 200 आ गया। तो आंसर इज 0 जूल। ये तो मैंने सॉल्व कर दिया बेटा। अगर सॉल्व नहीं करना, अगर सॉल्व नहीं करना तो एक चीज और देखो बेटा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियल भी 0 थी, फाइनल भी 0 थी। हमने एक फॉर्मूला किया था वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ बेटा, ऐसे भी निकाल सकते थे शॉर्टकट। वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम थी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एनर्जी में चेंज नहीं आया बेटा। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, 30 सेकंड के बाद फिर से वेलोसिटी 0। तो एक्स जो वर्क डन है ओवरऑल वो 0 आएगा। चलिए सेकंड बेटा क्वेश्चन, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। एवरेज एक्सेलरेशन आएगी टोटल चेंज इन वेलोसिटी, बेटा फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल भी 0, डिवाइड बाय टाइम टेकन। 30 सेकंड में ओवरऑल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो एक्सेलरेशन भी 0 मीटर पर सेकंड था। थर्ड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। V एवरेज होता है इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन। बेटा डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, यस ऑफ कोर्स। तो ट्रायंगल का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय टाइम टेकन।
टाइम इज 30, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी हुई 10 मीटर पर सेकेंड। 10 आ गया। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना था, आपको इनकरेक्ट ढूंढना था कौन सा है। एवरेज फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, बेटा एवरेज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन। तो बेटा अगर एक्सेलरेशन एवरेज 0 है तो फोर्स भी 0 आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो रॉन्ग ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए, होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने इसको मैथमेटिकली भी करके दिखा दिया, शॉर्टकट भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ग्रेविटी का पावर है उसका ग्राफ बनाना था। देखो इसमें होना ये है, पावर होता है फोर्स डॉटेड विद वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट जाता है ऊपर की ओर, बेटा उस टाइम ग्रेविटी का फोर्स होगा नीचे की ओर, तो फोर्स और वेलोसिटी में एंगल हुआ 180। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है दैट इज गिवन एज एफ वी कॉस थीटा। तो बेटा कॉस 80 की वैल्यू -1। ये अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूं। जब बेटा ये टॉप पे पहुंच जाएगा, टॉप पे जाके वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो बेटा पावर भी होगी 0। फिर ये नीचे को आना शुरू करेगा, जब नीचे को आना शुरू करेगा तो फोर्स और वेलोसिटी में बेटा एंगल है 0। तो अब जो पावर है वो होगी इक्वल टू एफ इंटू वी इंटू कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 आएगा पॉजिटिव, इस बार आंसर आएगा बेटा पॉजिटिव। अब वेलोसिटी आप जानते हैं, जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं ना स्पीड कम होती जाती है, जैसे जैसे नीचे को आते हैं स्पीड बढ़ती जाती है। तो शुरू में पावर नेगेटिव होगी, लेकिन पावर का जो मैग्नीट्यूड है, साइज है, वो डिक्रीज होता जाएगा। टॉप पे जाके पावर 0 हो जाएगा। बॉटम की तरफ आते हुए पावर पहली बात तो पॉजिटिव रहेगी, और उसका जो साइज है पावर का वो बढ़ता जाएगा। अब ढूंढो कौन से ग्राफ में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बोल के बता सकते हो बेटा, कौन से ग्राफ में ये सेटिस्फाई हो रही हैं। सेकंड बिल्कुल सही है बेटा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो पावर का फॉर्मूला, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, पावर इज गिवन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, जरा दोबारा देख लो दोबारा। मोमेंटम का रेशो काइनेटिक एनर्जी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम दिया था, मोमेंटम को mv लिखा, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को ऊपर ले गए इधर, वी कैंसिल, mm कैंसिल। वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल है, टाइम पावर 1 के, चाहे तो v को कर दो डिफरेंशिएट टू गेट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में t एब्सेंट है, t एब्सेंट है मींस ये जो मोशन है इसमें एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। दो बॉल्स हैं, 1 और 2 आइडेंटिकल हैं। सेकंड वाली बॉल जो थी वो रेस्ट पे थी। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालो अगर कोलिजन के बाद में सेकंड बॉल की वेलोसिटी फर्स्ट बॉल से 2 टाइम्स हो जाती है। चलो देखो बेटा ऐसा है, पहले ये मास m वेलोसिटी v के साथ जा रहा था, और दूसरा मास था रेस्ट में, है सेम है ये भी m। बाद में जो सेकंड वाला मास था m, उसकी वेलोसिटी बेटा हो गई 2v। पहले वाले की वेलोसिटी देख लेते हैं क्या बनती है, उसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए v1 लिख देता हूं।
तो कोलिजन जैसी मर्जी हो बेटा, मोमेंटम तो कंजर्व होगा। इनिशियल मोमेंटम mv, दूसरे का 0, फाइनल मोमेंटम mv1 और दूसरे का है मोमेंटम 2mv। 2mv को इधर ले आओ, माइनस mv हो गया, इक्वल टू mv1, मास से मास कैंसल, तो बेटा v1 का वैल्यू आया माइनस v। ये आफ्टर कोलिजन है। अब जब बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखना होता है, उसमें फॉर्मूला था v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। बस वैल्यूज डालो बेटा। v2 आपको दिया है 2v और v1 हमने अभी निकाला माइनस v। इनिशियल वेलोसिटी बेटा फर्स्ट मास की थी v, सेकंड थॉट था रेस्ट पे 0, तो ऊपर आया बेटा 3v। इज इट? कुछ गलती हो गई है। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिकम्स 2 टाइम्स। अच्छा बेटा थोड़ी गलती कर दी हमने यहाँ पे ना, जो सेकंड मास की वेलोसिटी है ना वो फर्स्ट मास की वेलोसिटी का 2 टाइम्स है, जो नई वेलोसिटी है बेटा। तो यहाँ भी v1 आना था, यहाँ v1 आएगा तो ये लाइन हम हटा देते हैं, तो बेटा mv इक्वल टू 3mv1। अब सही है, तो v1 इक्वल टू mm कैंसल, v बाय 3। बेटा करेक्शन कर दीजिए, ये वाला गलत है। ओके, अब हमें v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2 निकालना है। दोबारा करते हैं एक बार, ये वाला पार्ट हटा दें। हाँ जी, v2 की वैल्यू है 2v1 2 टाइम्स v बाय 3 और v1 की वैल्यू है, साइन भी चेंज होना था, साइन mv नहीं, ठीक है v बाय 3 v1 डिवाइड बाय v माइनस 0। बेटा 2v बाय 3 में से v बाय 3 माइनस किया, v बाय 3 डिवाइड बाय v करेंगे, v से v कैंसल, आंसर इज 1 बाय 3। हाँ, तो गलती ये हो गई कि जो वेलोसिटी है ना बॉल 2 की, वो बॉल 1 की आफ्टर कोलिजन वाली स्पीड का डबल है। आफ्टर कोलिजन बेटा इसकी वेलोसिटी हमने v1 लिया, तो इसको 2v1 है, इससे ठीक आ जाए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलिए नोट डाउन करना है, कर लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन है कि एक टेनिस बॉल एक स्टेयर केस से नीचे को गिरती है, लेकिन वो रिबाउंड होके ना वापस सेम हाइट पे ही आ जाती है। बेटा यहां से उछली ऊपर की ओर, लेकिन वापस वो इसी हाइट पे ही पहुंचती है बस। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो ध्यान से जरा बेटा। ये चला बेटा 2h हाइट से, इसको हाइट को 2h मानो बेटा। एक स्टेप की हाइट अगर h है तो ये हाइट 2h हुई, लेकिन ये बाउंस बैक होती है सिर्फ हाइट h तक, वापिस ये हाइट h तक ही उछलती है। वो तो अगला स्टेप डीप है ना उससे, इसलिए वो और नीचे चली जाती है, वो अलग बात है। तो बेटा एक फॉर्मूला बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम u स्पीड से ऊपर को फेंकें, शॉर्टकट बताया था एक बेटा, तो वो कितनी हाइट तक जाता है बेटा। h का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर बाय 2g। भूल गए, रट्टा मार लो बेटा, कोई बात नहीं है। अदरवाइज काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, ट्वाइस एक्सेलरेशन नीचे को
इंटू हाइट, यहां से निकाल लो बेटा, ये फॉर्मूला था। तो जो ऑब्जेक्ट 2h हाइट से बेटा चला, 2h हाइट से, उसकी नीचे पहुंच के जो वेलोसिटी बन जाएगी उसका फॉर्मूला भी यही है। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा टकराने से पहले, और बाद में ये हाइट h तक ही ऊपर उछला, तो नई स्पीड जो है ऊपर उछलने की वो है v स्क्वायर बाय 2g। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइनल वेलोसिटी का बेटा रिलेटिव। देखो जो स्टेयर केस है ना, जो सीढ़ियां हैं वो थोड़ी उछलती हैं, स्टेयर केस की वेलोसिटी को जीरो लेना है दोनों बार, यहां भी जीरो बेटा, यहां भी जीरो। स्टेयर केस की वेलोसिटी जीरो बेटा दोनों बार, फाइनल भी इनिशियल भी। सिर्फ बॉल की वेलोसिटी लिखो बेटा। तो यहां से u क्या आएगा चेक करो, u 2g इंटू 2h का स्क्वायर रूट, इज इट ओके। यहां से v का वैल्यू डालो बेटा, वो आएगा रूट ऑफ 2gh। तो चेक करो ऊपर नीचे सारा कुछ सेम है, एक 2 एक्स्ट्रा है नीचे, बस नीचे एक 2 एक्स्ट्रा है, तो आंसर 1/√2, यानी सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। करने पे आएगी। तो दोबारा देखो बेटा क्या क्या कर दिया हमने। ये मास जब आके वेलोसिटी v के साथ टकराएगी 2m के साथ, तो स्मॉल m की वेलोसिटी हो जाएगी v1 और स्मॉल m 2m की वेलोसिटी हो जाएगी v2। फॉर्मूले वही कोलिजन वाले, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। v2 निकालना हो ट्वाइस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये करके बेटा वेलोसिटीज निकाल दी हमने दोनों की दोनों, बट नेगेटिव साइन का मतलब है जो स्मॉल m है वो पीछे को मुड़ेगा ऐसे, और जो 2m है बेटा वो इधर को आएगा। दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दोनों वेलोसिटीज को ऐड करना होता है। तो 2v/3 में v/3 ऐड किया तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी फिर से v आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी इज v। तो v स्पीड से बेटा डिस्टेंस कवर करना है दोनों को मिलके 2πr। तो 2πr डिस्टेंस कवर करने में रिलेटिव वेलोसिटी से कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन तो इतना सही है, बट आपको पहले कोलिजन वाले वो फॉर्मूले लगा के ना v1 v2 निकालना है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए along with diagram note down, this is question from NCERT, बहुत इजी है। एक वुमेन ने ना बेटा एक ट्रंक को पुश करना है, उसमें जो फोर्स लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना उसका ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कि इस प्रोसेस में जो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना हुआ, और जो लेडी ने वर्क किया वो कितना था। तो लेडी ने जो वर्क किया ना बेटा उसके लिए तो हम निकालेंगे एरिया अंडर द ग्राफ। तो वुमेन का फोर्स है 100 न्यूटन और ये शेप है ट्रेपेजियम, राइट। तो ट्रेपेजियम का बेटा एरिया निकाल दो, करो जरा अपने आप क्या आंसर आएगा। ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो बेटा, वो आ जाएगा वर्क डन बाय द वुमेन हाफ इनटू बेस 20 और ऊपर की पैरेलल साइड है बेटा 10 इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव्ड, सॉरी गलत बोल दिया, इनटू हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम 100
30/2 into 100. कुछ गलती आ रही है। ट्रेपेजियम हमें ना राइट हैंड साइड वाला लेना है। हमें लेना पड़ेगा एक रेक्टेंगल और एक लेना पड़ेगा ट्रेपेजियम। रेक्टेंगल का एरिया ग्रे वाले का, इसको हटाते हैं। रेक्टेंगल का एरिया ग्रे 1 बेस इंटू हाइट 10 इंटू 100, ये हो गया आपका 1000। अब ट्रेपेजियम का एरिया बेटा ये वाला जो मैंने ज्यादा डार्क कर दिया है, इसकी बात करें, ये आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। बेटा एक साइड है 50 और एक साइड है 100 और दोनों साइड्स के बीच में डिस्टेंस है 10। तो ये 1500/2 यानी कि 750 आएगा। दोनों को प्लस करेंगे, 1750 जूल वर्क किया वुमेन ने। ऊपर का एरिया बेटा। नीचे फ्रिक्शन का वर्क डन। फ्रिक्शन की जो फोर्स है बेटा वो नेगेटिव दिखाई गई है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होती है। तो मैंने जो डॉटेड किया सिर्फ वो एरिया चाहिए बेटा, वो आएगा सीधा बेस इंटू हाइट। बेस यानी 20, हाइट यानी -50, नेगेटिव आएगी बेटा। वैसे भी आपको याद होगा फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव हुआ करता था बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि इसने मोशन को अपोज करना है बेटा। सो फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए दैट इज ऑल इन टुडे लेक्चर। बाकी का ना मैं वीडियो बना के आपको जो रह गए 10 क्वेश्चन उनका वीडियो बना के सेंड करता हूँ।